गाजीपुर जिले के शादियाबाद बाजार में कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी ने एक विशाल जनसभा कर लोगों को संबोधित किया। गाजीपुर जिले के सातों विधानसभा सीट के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। प्रियंका गांधी के आने से पहले ही लोगों का हुजूम खड़ा हो गया था। कहीं भी खड़ा हुआ बैठने तक की कोई जगह नहीं बची, जिसको देखकर उपस्थित लोगों ने कहा कि रैली नहीं रेला है। इस बार जखनिया विधानसभा से सुनील राम को विधायक के रूप में देखने के लिए हुजूम लेकर आ रहे प्रियंका गांधी ने अपने मधुर स्वर में सातों विधानसभा के प्रत्याशियों का नाम लेकर व क्षेत्रीय कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मीडिया बंधु सभी को अपने मंच से सम्मान दिया। आइए प्रियंका गांधी को सुनते हैं। गाजीपुर से कमलेश यादव की रिपोर्ट। राष्ट्र के प्रति आपने सोचा आप कर्तव्य निभा रहे हैं, आप लाइन में खड़े हो गए, आपके कारोबार खत्म हो गए। कोई काला धन नहीं आया इस देश में, काला धन नहीं आया। बड़े बड़े उद्योगपतियों को कुछ नहीं हुआ, उनके कारोबार चल रहे हैं। छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी पिस गया। उसके बाद क्या हुआ? अचानक लॉकडाउन कर दिया। अचानक लॉकडाउन हुआ, बड़ा उद्योगपति वो तो अभी भी फूल फल रहा है, लेकिन लॉकडाउन से जो छोटे दुकानदारों को, छोटे उद्योगपतियों को जो नुकसान हुआ, उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से किसानों को लीजिए, तो इनकी नीति क्या थी? नोटबंदी, ये सब, लॉकडाउन, जीएसटी। बड़े बड़े उद्योगपति का फायदा हुआ, छोटे उद्योगपति पिस गए। अब किसानों को लीजिए, किसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसके लिए कुछ नहीं किया। उपज का दाम नहीं मिल रहा है। आज आपको यहाँ 1100-1200 रुपए मिलते हैं धान और गेहूं के। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 2500 दे रही है इसी गेहूं और धान के लिए। आपको करने के लिए 350 रुपए अभी बढ़ाए कांग्रेस की सरकार ने 400 रुपए। जितनी भी नीतियां किसानों के लिए ये लाए, किसान खड़ा नहीं हो पाया। किसान की मेहनत, किसान का खून पसीना और फायदा उठाए बड़ा उद्योगपति। उनके जो काले कानून थे वो क्या थे? यही तो थे कि कल को कोई उद्योगपति आपकी जमीन का कब्जा करे, आप डीएम तक नहीं जा सकते उसके फैसले के लिए। कोई छोटा मोटा अधिकारी फैसला करेगा, जिसे वो बड़ा उद्योगपति कभी भी कितनी भी घूस दे के कर लेता अपना फैसला। आपको तो ये अधिकार भी नहीं दिया कि अपनी जमीन के लिए लड़ने के लिए आप कचहरी जा पाए। ये थे वो कानून जिसके लिए 700 किसान शहीद हुए, और इस सरकार ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। बाहर निकले तक नहीं प्रधानमंत्री उनसे बात करने के लिए। वही प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया घुमाए, वही राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि दुनिया भर में देश का झंडा ऊंचा करेंगे, तो अपने देश के किसानों का क्या करेगा? क्या होगा उस राशन के पोटले से? आप निर्भर कर रहे हो इनको ताकि ये आपका धन्यवाद दें। आप मंच पे खड़े होकर कह रहे हो कि इस जनता ने आपका नमक खाया है, ये कह रहे हो। ये है उत्तर प्रदेश के नेता, देश के नेता। जो सोचते हैं कि एक पूरा राशन पकड़ाकर आपको उस राशन पर निर्भर बनाकर आपसे वोट लेकर सत्ता में रहेंगे, लेकिन आपको सशक्त करने की बात नहीं कहेंगे, महिलाओं की शिक्षा की बात नहीं करेंगे, महिलाओं को रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, ताकि आप कभी अपने पैरों पे खड़े न हो, ताकि आप हमेशा के लिए सोचें कि ये जो बोरा राशन मिलता है आपको, ये बहुत बड़ा एहसान हो रहा है आप पर। इसी तरह से नौजवानों, इन नेताओं को सब मालूम हो गया है, ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि वोट और सत्ता धर्म और जाति के आधार पर इनको मिलेगी। इसीलिए आपको कभी नौकरियां नहीं देंगे, आपको कभी रोजगार नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि जब तक बेरोजगार रहोगे, जब तक निर्भर रहोगे, जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं होगे, तब तक आपके जज्बात, आपके दुख, आपकी निराशा, आपकी
आपकी नाराजगी का इस्तेमाल राजनीतिक दल कर पाएंगे। तब तक आपको बहकाना बहुत आसान होगा। हर माँ बाप को मालूम है, मेरी बहनें, अगर आपके पास 25-30 साल का बेटा होगा, आपको अच्छी तरह से मालूम है, जब तक व्यस्त रहता है, शिक्षा में व्यस्त है, रोजगार मिलता है, काम कर रहा है, कमा रहा है, तब तक सही रहता है। जब बेरोजगार हो जाता है, घर पे बैठा रहता है, निराशा होती है, नाराजगी होती है, तब कोई भी उसको बहका के कुछ भी काम करा सकता है उससे गलत। आप जानती हैं, तो आपकी तरह इस प्रदेश के नेता भी जान गए हैं। वो जान गए हैं कि आपको गरीब रख के, आपको निर्भर रख के अपनी नीतियां को ये सफल बना सकते हैं। और इनकी नीति क्या है, समझ लीजिए, गहरी बात कह रही हूं मैं। इनकी नीति यही है कि आपको गरीब रखेंगे। आप अगर सारी इनकी नीतियां देखें, छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को देखिए, जीएसटी लाए, देश जो सबसे बड़ा प्रदेश है इस देश में, जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा है, सबसे ज्यादा हुनर है, सबसे उपजाऊ जमीन है, आज खाई में है। कैसे हो गया? बार बार मैं ये सवाल पूछती रही अपने आप से। फिर मैंने देखा कि यहाँ के नेता क्या कह रहे हैं। यहाँ के राजनीतिक दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भाजपा, जनता के सामने क्या क्या मुद्दे उठा रही है। ये देखा कि बसपा सिर्फ जाति की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी एक जाति और धर्म की बात कर रही है, भाजपा धर्म और राष्ट्रवाद की बात कर रही है। यहाँ समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। बेरोजगारी चरम पर है, तमाम नौजवान बेरोजगार हैं, भर्ती की परीक्षाएं देते हैं, मेहनत करते हैं, फीस भरते हैं, भर्तियों में घोटाला है, परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं, एग्जाम कैंसिल होते हैं, कट ऑफ चेंज होता है, उनके करियर बर्बाद हो जाते हैं, 4-4, 5-5 साल इंतजार करते हैं। मैं किसी गांव में जाती हूँ, किसी शहर में जाती हूँ, नौजवान मेरे पाँव पकड़ लेते हैं, कहते हैं दीदी मदद करो, हमारी तो उम्र ही निकल गई, हम नियुक्ति की इंतजार में हम ठहरे रहे, 5 साल निकल गए, नियुक्ति नहीं हुई। दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि सरकार में 12-12 लाख पद खाली हैं, जहाँ से रोजगार आना है वहाँ से रोजगार देने का कोई प्रयास ही नहीं हो रहा है, बल्कि सारे मंत्री आपके सामने, प्रधानमंत्री जी आपके सामने के आकर कहते हैं कि उनको मालूम ही नहीं आपकी समस्याएं क्या हैं, कि अचानक चुनाव के समय उनको मालूम पड़ गया कि उत्तर प्रदेश के किसानों की सबसे बड़ी समस्या छुट्टे जानवर की समस्या है। इससे पहले तो